हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ, एक ऐसे बिजनेस स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिसको आप अप्लाई करके केवल 6 दिन काम करके 45,000 रुपये का अर्निंग करेंगे, और वो भी एकदम जेन्युइन तरीके से। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, कोई भी बिजनेस करने के पहले सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि जिस बिजनेस को आप करने जा रहे हैं उसका मार्केट में डिमांड क्या है, और इसमें प्रॉफिट कितना है, और इसमें इन्वेस्ट कितना है। तो ये सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं बता दूं कि ये जो बिज़नेस है इसमें प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है, और इसका डिमांड तो इतना है कि जब तक मनुष्य है, जब तक धरती पर जीवित रहने वाले प्राणी हैं, और जब तक खाने वाला पदार्थ है, तब तक इसका डिमांड है। यानी इसका डिमांड कभी भी कम नहीं होने वाला है। तो चलिए मैं वो बताता हूँ कि कौन से बिजनेस आइडिया है और कौन से जो तरीका है, जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, जिसको आप केवल 6 दिन काम करके मात्र 6 दिन काम करके आप लोग 45,000 रुपये का अर्निंग कर सकते हैं। एकदम सरल तरीके से बताऊँगा, एकदम जेन्युइन मेथड बताऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आप लोग जहाँ पे रहते होंगे, कहीं भी रहते होंगे, या छोटा मार्केट होगा या बड़ा शहर होगा, बड़ा मार्केट होगा या गांव होगा, कहीं भी आप रहते होंगे, वहाँ पे आप आसपास देखते होंगे कि कोई भी दुकान हो ना हो, लेकिन दो दुकान ज़रूर रहता है। एक मेडिकल का दुकान और दूसरा किराना दुकान। क्योंकि ये दोनों दुकान ऐसा चीज़ है जो इंसान की ज़रूरत हमेशा रहता है, और ये तो कोरोना टाइम में भी बंद नहीं हुआ था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मेडिकल और किराना स्टोर, ये दो चीज़ कोरोना का महामारी का टाइम चल रहा था, उसमें भी बंद नहीं हुआ था। क्योंकि मेडिकल भी ज़रूरी है और इंसान को खाना भी ज़रूरी है। तो खाने वाला चीज़ और दवाई, ये दोनों कभी बंद नहीं हुआ था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये सब के बारे में क्यों बता रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको, किराना दुकान के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि ये जो ट्रिक है, ये जो बिजनेस है, ये किराना दुकान से संबंधित ही है। ये उसी से रिलेटेड, किराना दुकान से रिलेटेड है। आपको कोई दुकान नहीं चालू करना है, कोई स्टोर नहीं चालू करना है। आपको करना क्या है उसको समझिए। जो आइडिया मैं बता रहा हूँ उस पर काम करना है। ये बिजनेस जो है, आप जहाँ पे रहते होंगे, जिस मार्केट में है, जिस छोटा बाज़ार में है या फिर गांव में है, तो आपके गांव में या आपके मार्केट में किराने की दुकानें होंगी। हर एक गांव में 2 4 5 दुकान ज़रूर रहती है। यदि थोड़ा अच्छा खासा मार्केट है तो उसमें 5 6 से ज़्यादा भी दुकानें रहती है। तो आपको करना ये है कि आपके जो गांव में दुकान है, किराने की दुकान है, उसको गोद ले लेना है। अब गोद लेने का मतलब ये है कि आपको उस दुकान के पास जाना है और दुकानदार से बात करना है। देखिए, मैं बता दूं कि इस बिज़नेस को करने के लिए बातें करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर बात करने के लिए आप समझ गए कि क्या तरीका है जिससे बात करके कस्टमर को मैनेज करना है, कस्टमर को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं एकदम सरल तरीके से, और पहले दिन से ही इनकम बना सकते हैं। तो बातें आपको इस हिसाब से करना है जिस हिसाब से हम बता रहे हैं आपको। एक एक पॉइंट आपको उसको विस्तार में बताना है, ताकि उसको समझ में आ जाए कि वाकई जो बता रहा है आइडिया, इसमें फ़ायदे हैं। कोई भी अगर फ़ायदे के बात करो, आप अगर किसी से अगर बात कर रहे हैं, उसमें अगर उसको फ़ायदा होगा तो ही आपके साथ वो काम करने के लिए एग्री होगा। तो उस दुकानदार के पास जाना है और उससे बातें करना है। भाई साहब, आप जो प्रोडक्ट लाते हैं, चीनी, दाल, आटा, जो भी किराना दुकान के राशन लाते हैं, A to Z सारे सामान हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। वो भी उस रेट पे जिस रेट पे आप बड़े बाज़ार से लेकर के आते हैं, और बिना डिलीवरी चार्ज के हम आपको यहाँ पे डिलीवर करके देंगे। अब वो दुकानदार को ये बातें सुन करके थोड़ा हेजिटेशन होगा, थोड़ा घर कि हमको उसी रेट पर यहाँ पे ला करके माल देगा। तो वो हो सकता है कि क्रॉस चेकिंग करे, यानी वो हो सकता है कि वहाँ पे बात करें जहाँ पे बड़े होलसेल बैठे हैं, उस मार्केट में फ़ोन करें और बात करें। तो करने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको उस दुकानदार से आपको कहना है कि भाई साहब, आप बड़े बाज़ार में जाते हैं राशन लाने के लिए, तो आप एक छोटी गाड़ी लेकर जाते हैं, यानी 1,000 रुपया गाड़ी का देते हैं। उसके बाद से पुलदार का देते हैं, उसके बाद से आपका गाड़ी का, बाइक का खर्च होता है, नाश्ते का खर्च होता है, यानी लगभग आपका 1,500 रुपये खर्च हो जाता है। यानी हफ्ते में एक बार आप माल लाने के लिए जाते हैं तो 1,500 रुपया आपका खर्च हो जाता है। ये 1,500 रुपया भी आपका बचेगा, और माल भी वहाँ से आपको उसी रेट पे आके मिलेगा। अब ये बात सुन कर के वो दुकानदार ज़रूर तैयार हो जाएगा आपसे सामान लेने के लिए। तो इसी तरह से आपके गांव में जितने दुकान हैं सबको गोद ले लेना है। यानी कि 4 5 दुकानें हैं, मिनिमम 5 दुकान के इस तरह से बातें करके पाँचों को एग्री कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है उस होलसेल के पास, उस बड़े मार्केट में जहाँ से वो लोग माल लाते हैं।
वहाँ पे जा कर के आपको उस बड़े होलसेलर से बात करना है कि देखिए हमारे पास बहुत सेलर है, बहुत ज़्यादा दुकानें हैं, हमें आपको यहाँ से ज़्यादा क्वांटिटी में माल चाहिए, यानी कि डेली का हमको 2 लाख 3 लाख का माल चाहिए। आप हमको कितना परसेंट का प्रॉफिट देंगे, कितना प्रतिशत का कमीशन देंगे। जो रेट वो बेचता है छोटे छोटे दुकानदारों को, उनसे आपको मिनिमम 5% का बात करना है। यानी उनसे बोलना है कि जो वो लोग रेट ले जाते हैं उनसे हमको 5% का प्रॉफिट चाहिए। यानी हम 1 लाख का प्रोडक्ट लेते हैं आपसे, 5,000 का हमको प्रॉफिट चाहिए। वो देने के लिए तैयार हो जाएगा। और क्यों नहीं तैयार होगा, अगर यदि आप मानिए एक एक बोरी आलू का, 1 केजी आलू का मार्केट में जहाँ पे होलसेल होता है, वहाँ पे 1 कुंटल आलू का दाम लगभग 1400 रुपये है। और वहीं आलू मार्केट से लाने के बाद गांव में 1800 रुपये का बिकता है। यानी आप 4 रुपये का मार्जिन इसमें देख रहे हैं। चलिए 2 रुपया और माइनस कर देते हैं, इसमें जो ख़राब हो जाता है उसमें 2 रुपये और माइनस कर देते हैं, फिर भी इसमें जो है 2 रुपये का प्रॉफिट होता है केजी पे। तो आप 20 रुपये का 100 रुपये का 5 केजी आलू बेचते हैं तो 10 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो 10 रुपये की जगह पे आप 5 रुपये प्रॉफिट आप उससे ले रहे हैं, तो कोई भी एग्री हो जाएगा। अगर वो नहीं हो रहा है तो दूसरे बड़े होलसेलर के पास जाइए, बताइए कि हमको एक बार में 2 लाख 3 लाख का प्रोडक्ट उठाना है, तो इस हिसाब से आप उसको 5% का रेट। अब वो व्यक्ति 5% देने के लिए तैयार हो गया, तो आपको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। जिन 5 दुकानदारों से आपने बात किया कि मैं आपको पूरा माल दूंगा, उनसे लिस्ट तैयार करा के एक दिन आप लिस्ट जा कर के सुबह लिस्ट ले लीजिए। उसके बाद वो बड़े दुकानदार के पास जाइए, बड़े होलसेलर के पास जाइए, जो ट्रेडर्स बड़े बैठे हैं उनके पास जाइए। और वहाँ से आप जितना लिस्ट अपने ले कर के आया, 5 दुकानों का 5 लिस्ट ले कर के आया, सारा माल इकट्ठा एक पिकअप पे लोड करवाइए। मिनिमम आपको मान के चलिए कि एक दुकान से 30,000 का सामान अगर ले रहे हैं तो 1.5 लाख का आपको 1.5 लाख रुपये का आपका वहाँ से सामान खरीदा है। और 1.5 लाख रुपये का अगर परसेंटेज जोड़ा जाए तो 7,500 रुपया आपका वहाँ से प्रॉफिट बनता है। अगर 7,500 रुपया आप वहाँ से ला करके माल डिलीवर कर दिए तो 7,500 रुपया आपको बनता है। इन 7,500 रुपये में आपको मान के चलिए 1,000 रुपया आपने पिकअप वाले को दे दिया, और 500 रुपये और पलदारी और आपका आने जाने के खर्च में आपका खर्च हो गया। 1,500 रुपये खर्च हो जाता है, फिर भी आपका 6,000 रुपया एक दिन में बचता है। अगर इस तरह से इस काम को आप एक गांव में 5 दुकानदार पकड़ने के बाद एक बार में एक गांव में हफ्ते में मान के चलिए 6 दिन पे एक बार आप काम करते हैं, केवल आपको 6 दिन पे एक काम करना है। यानी 6 दिन पे एक बार किए, फिर पहले तारीख को एक बार किए, 6 तारीख को, फिर 12 तारीख को, फिर 18 तारीख को। इस तरह से आप महीने में 6 बार काम किए। इस तरह से सेम सिचुएशन से आपको काम करना है, सेम सिस्टम से काम करना है। तो आप 6 दिन काम किए तो आपका 6,000 प्रॉफिट के हिसाब से नेट प्रॉफिट आपका 36,000 रुपया हो गया। तो आप बताइए, क्या कोई गवर्नमेंट सरकारी नौकरी या फिर कोई बिजनेस या फिर कोई भी स्टार्टअप से आप इतनी जल्दी और इतने कम लागत के साथ इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं? कभी नहीं कमा सकते हैं। और आप इस बिज़नेस को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपने एक गांव में 5 दुकानदार को पकड़ा, अपने बगल वाले गांव का दुकानदार जो है उनसे भी बात कीजिए, उनसे भी ये सिस्टम लगाइए, ये कंसेप्ट वहाँ भी लगाइए। इस तरह से आप 2-3 मार्केट को पकड़िए। आप लगभग 10 दुकानदारों को इस तरह से सेट कीजिए, और एक जगह पे 5 दुकानदार को सेट कीजिए, एक जगह 5 दुकानदार को सेट कीजिए। तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको महीना में लाखों रुपए का इनकम होने वाला है इस लॉजिक को लगा करके। अब पहले से जो व्यक्ति किराना स्टोर चला रहे हैं उनसे ज़्यादा आपका प्रॉफिट एक दिन में हो गया। तो वाकई ये बिजनेस आइडिया जो मैंने बताया, जो तरीके मैंने बताया, बहुत ही लाजवाब है। फिर अभी कोई काम नहीं कर रहा है तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर एक गाँव में, हर एक मार्केट में इस वीडियो को पहुँचा दीजिए। और इस बिजनेस पे कोई ना कोई काम करना चाहिए, ताकि इधर उधर के जो फालतू खर्च होते हैं उसी फालतू खर्च से आपको इनकम बनाना है, और वही आपको इनकम एक लाखों रुपए का प्रॉफिट देने वाला है। तो यदि अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।